ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दीप पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दीप पनाश। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। अभी इस वक्त हम खड़े हैं सीपी घाट के हैप्पी होम में। वाकई में क्या हैप्पी है, चलिए अब आपको बताते हैं ये रास्ता कहां से निकलते हैं और कहां को पहुंचते हैं, वो भी हम आपको पहले बता देते हैं। ये सीपी घाट पड़ता है ये जगह का नाम, और सीपी घाट की जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है उससे अगर आप बाज़ार की तरफ से आओगे तो आपको लेफ़्ट में एक रास्ता, कच्ची रास्ता जो है, एक कच्चा रास्ता मिलेगा। वो रास्ते से अगर आप निकलोगे तो आप यहाँ आके पहुँचेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एंडिंग नहीं है जहाँ पे हम लोग खड़े, यहाँ पे कई सारे और भी घर है। ये जो दिख रहा है वो पूरे के पूरे घर है यहाँ पे, और तरस रहे हैं सड़क के लिए, पानी के लिए। बिजली तो चलो सरकार की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें बिजली तो दे दिया मगर स्ट्रीट लाइट नहीं दिया। तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ के लोग, सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने जो है इन्हें बिजली तो दे दिया मगर स्ट्रीट लाइट नहीं दिए। तो वैसे में हमारे साथ में काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े हुए, खास करके महिलाएं हैं यहाँ पे, तो इनकी समस्याओं को जानेंगे हम। और आपको पहले ही बता देते हैं, सड़क हमने आपको दिखाया, स्ट्रीट लाइट हम आपको दिखाया, खंबा लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट नहीं पहुँचे। पानी का सुविधा इस गांव में अभी तक नहीं पहुँचे है। नाम तो है हैप्पी होम, और हैप्पी होम में अभी तक जो है लोग वाकई में हैप्पी है या नहीं वो आपको इसी से नज़र आते होंगे। प्रशासन से क्या मांग इन लोग करना चाह रहे हैं, इनका क्या मांग है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि लगभग 10 से 15 साल हो गए यहाँ पे इन लोग रह रहे हैं, ये उम्मीद के साथ में प्रशासन कहीं ना कहीं इन तक पहुँचेंगे। तो चलिए जानते हैं इनसे, तो क्या क्या परेशानियाँ हैं आपकी? यहाँ का सबसे मेन प्रॉब्लम है रोड, और उसके बाद पानी नहीं है और स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है। सभी खंभों में लाइट नहीं है, मैक्सिमम आगे में 2-3 जगह लाइट है, उसके बाद लाइट नहीं है। और रोड तो यहाँ, और कभी कभी तो जलता भी नहीं है, वो तो फिर भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन रोड नहीं होने का वजह से किसी भी इमरजेंसी में ना हम लोग आ जा सकते हैं, ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस चढ़ सकता है, बच्चों को स्कूल लेके जाने मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो बरसात में मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ आके 10 से 15 साल हो चुका है, पंचायत में कई बार जाके बोल चुके हैं। कोविड का वक्त शायद बनने वाला था, फिर वो भी नहीं हो पाया। आप ग्राम सभा में ये बात को उठाए कभी? नहीं, हम नहीं गई थी, इसलिए आप भी? हम उस मैडम को बोली थी, मैडम बोली कि बात आगे भेज दी है करके, फिर भी कोई अभी तक खबर नहीं आया। कब आप नेक्स्ट बार कब जानने वाले हैं पंचायत में? अभी तो मीटिंग होने से फिर जाएंगे। ठीक है। वैसे में और भी है यहाँ पे, कई सारे महिलाएं हैं। पानी का भी दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे पोल्स तो लगे हैं मगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। तो चलिए इनसे जानते हैं, तो पानी का क्या दिक्कत है यहाँ पे? पानी का कनेक्शन पहुँचे यहाँ पे, टेप कनेक्शन? सर, पानी तक कभी नहीं पहुँचा जी। कैसे आप लोग फिर पानी बहुत दूर में गड्ढा है, उधर से मतलब करंट तो है, उससे मोटर बस फिट रोड सेटिंग करके फिर लाते हैं। जी। कितने होंगे यहाँ पे जहाँ से आप लोग पानी लाते हैं?
यहाँ ये कुआं है। कुआं है, छोटा सा एक कुआं है। वो सफाई करते, थोड़ा पानी होता, फिर उसमें लाते, फिर जाके सूख जाता, फिर जाके थोड़ा सफाई करते, फिर थोड़ा सा पानी आएगा तो फिर उस तरह करके लाते। ये भी आप लोग पंचायत में कभी बोले? प्रॉब्लम में। और पीने का पानी कभी कभी तो खरीद के लाना पड़ता, क्योंकि इस तरह तो सफाई करके कितना दिन वो पी सकता, तो हम लोग खरीद के लाते कभी कभी। पंचायत के लोग कोई आते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई तो नहीं आता। कोई नहीं आता, वो इलेक्शन का टाइम में बीच बीच में आता, वही काम हो जाता, फिर चले जाता, फिर बाद बीच में मुड़ के नहीं देखता। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर जिसने इन्होंने बताया कि ये बहुत सारे मतलब मेन तो हमारा रोड का ही है, उसी से हमारा सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि रोड बने, उसके साथ क्या हमारा एलपीजी का बहुत प्रॉब्लम होता है लेडीज़ को, खासकर खाना वाना बनाने के लिए। तो वो लेडीज़ लोगों को एलपीजी का वो गाड़ी भी नहीं आता है ऊपर में, तो बहुत सारा। कैसे लाते कैसे आप? हम सब बहुत मुश्किल से, ऑटो भी नहीं चढ़ता है यहाँ तो बहुत मुश्किल से मेरी मदर है जो नीचे से ढो के सर पे उठा के लेके आती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, तो हम बहुत मुश्किल राशन के लिए, हर एवरीथिंग के लिए सारी चीज़ प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं सारा काम जो है रोड की वजह से रुक जाते हैं। मेन इशू तो है रोड का, रोड की वजह से सारा चीज़ हमारा काम रुका हुआ है। तो ये मेन हमारा, क्योंकि रोड बन जाए तो सबसे सब प्रॉब्लम। सीमा जी, यहाँ पे ये भी देखिए कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो वैसे में यहाँ पे के जो बच्चे हैं, महिलाएं कैसे आते जाते हैं? सर बहुत प्रॉब्लम होती है, वही मेन इशू तो वही है, प्रॉब्लम वही है कि हम लोग जा नहीं पाते, लाइट अंधेरा रहता है, हम लोग जाने में आने में बहुत दिक्कत होती है। रात के समय कुछ लाइट नहीं जलती, कुछ नहीं है। तो अभी चलिए, तो पावर का भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपको तो मालूम है। तो ये सब चीज़ चल रही है। तो पंचायत से कोई आते हैं, वार्ड मेंबर या प्रधान? केवल वो आप इलेक्शन के समय आते हैं, कितने मेंबर्स है वो एंट्री करते हैं, वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है किसी को नहीं पता होता है यहाँ पे। वार्ड मेंबर भी नहीं आते? नहीं, कोई भी नहीं आते हैं। वार्ड मेंबर को पहचानते हैं आप लोग? वार्ड मेंबर अभी कौन है मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग कोई जानते हैं वार्ड मेंबर को? सर जानते हैं, आप लोग जानते हैं? जो डिफरेंट वार्ड मेंबर है वो बराबर आता है। कुछ लोग बोलते नहीं आते, आप बोलते हैं? नहीं सर, वो नया जो हुआ है अभी, वो अभी बहुत बार आ चुका है, और तो पहले तो कभी नहीं देखा। ये जो नया है वो 2-3 बार आके घूम के गए, देखे गए, हम लोग रोड और लाइट के बारे में देख के गए। बताए थे हम लोग को कि इधर में कि आप लोगों को ये रोड सब हम लोग लिख के दिया है, आने वाला है करके ऐसे बताए हम लोग को, लेकिन अभी तक तो कुछ हम लोग दिखता नहीं। तो ये बताइए ना, आपका कितना साल हो गया यहाँ पे? मैं तो यहाँ सबसे पुराना हूँ। कितने साल हो चुके? ये हम लोग 74 में आए इधर। जी हाँ। तो ये वार्ड मेंबर से आप लोग बात करें तो उनका क्या कहना था सड़क को लेके? सड़क को लेकर देखिए, वार्ड मेंबर का इसमें कोई रोल नहीं है। 2014 में ये ग्राम सभा से पास हुआ है। मैं भी 2014 में ग्राम सभा से पास हुआ है। फिर मैं भी 1-1.5 साल तक दौड़ा। जी। पहले बोला पीडब्ल्यूडी बनाएगा, फिर 6 महीने बाद में बोला नहीं पीआरआई बनाएगा। फिर वो प्लान पास हो चुका है? प्लान पास हो चुका है। और अभी अभी मैं वो प्रधान का हस्बैंड से पूछा तो बोला कि अच्छा ये यहाँ का जो है पहले 1.6 करोड़ का एस्टिमेट बना 2018 में, फिर 1 साल का गैप हो गया, फिर मैं भागीदारी करके फिर उसको री एस्टिमेट हुआ ये 2 करोड़ 20 लाख ये का। वर्क किसके अंडर में कुछ पता है? ये पंचायत के अंडर में है। जी। तो पीडब्ल्यूडी के पीडब्ल्यूडी बना, अभी फिर चला गया पीडब्ल्यूडी में। ओके। हाँ, तो अभी रिसेंटली मैं पंचायत में बात किया तो बोला वो आपका सेक्रेटरी आरडी का वहाँ से पास हुआ है। जी। अब ये जो है एस्टिमेट जाएगा। एस्टिमेट बना लिए? क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे कोई मेजरमेंट की है? हाँ, मेजरमेंट किया है, यहाँ तक 600 तक है। जी। हाँ, लंबाई। कब किए थे ये तो वही 14-15 में हुआ होगा। उसके बाद कोई नहीं आया है? उसके बाद में कोई नहीं आया। और क्या क्या समस्या है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? सब तो ये बहन जी लोग सब बताए हैं। जी। पानी मेन है, और ये सड़क का वजह से ही सारा गड़बड़ी है, काम रुक जाते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर गांव में, हर क्षेत्र में रोड बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जहाँ पे सड़क नहीं पहुँचता है वहाँ का हर एक विकास कार्य कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, सड़क नहीं होता है, गाड़ी नहीं पहुँच पाते हैं। वैसे में जितने भी इनको सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से, वो मिल नहीं पाते हैं। तो वैसे में कई सारे समस्या इन लोगों ने हमें बताया, खास करके सड़क का,
और आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में, खास करके पोर्ट ब्लेयर के अंदर में आपने देखा होगा रोड के ऊपर रोड बन रहा है। मानो ऐसा लग रहा है, बहुत से जगह पे आपने देखा होगा एक रोड के ऊपर में दूसरे रोड लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे रोड का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रोड बन रहा है। जहाँ पे वाकई में लोगों को रोड चाहिए, जिनको काफ़ी ज़रूरत है रोड की, क्योंकि यहाँ पे 25 घर करीबन रह रहे हैं, तो वैसे में 25 फैमिली में कई सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख सकते हैं, और कई सारे महिलाएं भी हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अगर इमरजेंसी होगा तो कोई सर्विस नहीं मिलने वाला, चाहे फायर इमरजेंसी हो या हेल्थ का हो, सभी चीज़ से इन लोग वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सड़क नहीं है, रोड नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना तो एम्बुलेंस यहाँ पहुँच पाएंगे, ना तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच पाएंगे। देखना ये होगा सीपी घाट पंचायत कब तक होश में आते हैं और इन जैसे लोगों को, ये जो हैप्पी होम है, जिस जगह का नाम हैप्पी होम है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वाकई में वो आने वाले दिनों में हैप्पी से रह सकेंगे नहीं सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और पंचायत इस पर कब तक कदम उठाते हैं और प्रशासन के साथ में मिल के पंचायत कब तक इन्हें रोड बना के देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।